आप लोगों ने कभी ऐसी कोई एक्चुअल क्राइम स्टोरी पढ़ी है? रिसेंटली गॉट मैरिड दिस कपल और फिर वो नॉर्थ ईस्ट में गए हनीमून के लिए। उधर वो लड़का का खून हो गया, उसके हस्बैंड का। बाद में पता चला कि वो लड़की वाज इन्वॉल्व्ड, उसने अपने लवर्स को वहां पे बुला के किया था। एंड द ईरी थिंग इज, उसको वॉक पे लेके गई और वो एक मोड़ पे गई तो अपेरेंटली शी शाउटेड आल्सो के हाँ ये यहाँ पे मेरे साथ आ गया है, आ जाओ। उसको क्या लगा होगा ना, सडनली क्या हुआ, तू क्या बोल रही है? I agree with you. This murdering people has become a norm. एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो आप मानते हो हाँ ये तो है। फर्मली बिलीव कि इतने बड़े यूनिवर्स में ये पॉसिबल ही नहीं है दैट वी आर द ओनली वंस। इवन आई थिंक हमारे जो गॉड्स की हम बात करते हैं, ये कई सारे गॉड्स हो सकता है ये यूएफओज जिनको हम बोलते हैं, ये वही लोग थे, बीइंग्स विद हायर इंटेलिजेंस। लोगों को वैसे रियल लाइफ में डर किस चीजों से लगता है? I used to be very scared of ghosts. जब मैं कॉलेज में थी और मैं कुछ वार्डरोब में कुछ कर रही थी मेरे रूम में और इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो मैं बहुत डर गई और मैंने कहा क्या करूं पता नहीं, तो मैंने एक दोस्त को फोन किया, आई एम वेरी स्कैर्ड, जस्ट टॉक टू मी। ही सेड तुम शांत रहो, कुछ नहीं होगा, बस अपने कॉट के नीचे मत देखो। आई फाइंड दिस वेरी फनी, यू नो, जैसे कई लोग होते हैं ना, वो उनका जैसे फैमिली में डेथ होता है तो वो ऑब्वियसली बहुत रोते हैं कि आप चले गए और वो सब। उसके बाद अगर उसी इंसान का उनको परछाई दिख जाए तो वो डर भी जाते कि मुझे पापा दिख गए। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक अरे तुम बहुत रो रहे थे और अभी पापा दिख गए, शुडंट यू बी लाइक थोड़ा सा कि वाओ पापा दिख गए। तो दोस्तों आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल दो गेस्ट हैं, राधिका एंड देवेंदु। इनकी एक नई मूवी आई है ZEE5 पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है साली मोहब्बत। उसके बारे में हम बात करेंगे और आपसे खूब सारी गुफ्तगू करेंगे कि आपकी एक्टिंग प्रोसेस क्या है और आपसे किससे कहानियां सुनेंगे। सो वेलकम टू खूनी मंडे। थैंक यू सो मच। जैसे जब मूवी का ट्रेलर देखते हैं या मूवी देखते हैं तो ये बड़ा आम जिंदगी की एक सिचुएशन है जहाँ पे ऐसी चीज़ें बहुत नॉर्मली हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने कभी ऐसी कोई एक्चुअल क्राइम स्टोरी पढ़ी है? लाइक यू नो, मैं आई हैव बीन सेइंग दिस अबाउट आवर फिल्म कि हमारी फिल्म थ्रिलर है, बट इट्स नॉट अबाउट यू नो दोस गैंगस्टर्स एंड एवरीथिंग, इट्स अ फ्रेंडली नेबरहुड थ्रिलर। या बिल्कुल, कि मतलब ये वाली कहानी ऐसे है कि न्यूज़पेपर में खोला तो एक छोटा सा आर्टिकल होगा कि इसने इसको मार दिया और ये जेल में है। बिल्कुल ऐसा केस हो गया। जैसे हम लोग इतने सारे केसेस अब पढ़ते हैं, मेघालय में अपने पति को ले जाके मार दिया, या यार वो तो क्या हनीमून केस का, दैट आई थिंक हम लोग एक तो नाउ पीपल डाइंग, पीपल मर्डरिंग हैज बिकम सच अ नॉर्म कि मतलब अब नहीं लगता ना कि उसने किसी को, दो लोग का खून कर दिया एंड यू टर्न द पेज। ऐसा नहीं लगता कि हैं मार दिया। लाइक दिस केस जो आपने बात करी, वो लड़की ने, जितना मुझे डिटेल पता चला, उसने वो एक मोड़ पे चलते हुए आवाज भी लगाई। नहीं ये क्या न्यूज़ है? दे रिसेंटली गॉट मैरिड दिस कपल और फिर वो नॉर्थ ईस्ट में गए हनीमून के लिए। मेघालय में। हाँ, एंड उधर वो लड़का का खून हो गया, उसके हस्बैंड का, न्यूली वेड कपल का। और बाद में पता चला कि वो लड़की वाज इन्वॉल्व्ड, उसने अपने लवर्स को वहां पे बुला के किया था। एंड द ईरी थिंग इज, उसने बताया कि वो लोग एक वॉक पे गए तो उसने उसके पति को बोला चल वॉक पे चलते हैं, दिस वाज ऑल प्लान्ड कि आज होने वाला है। पर क्यों मारा? वो उससे प्यार करती वो थी, अपने एक लवर से प्यार करती थी, शादी हो गई। दैट्स अगेन आई मीन, अरे इसको क्यों मारा यार? आई मीन तो वो उसको वॉक पे लेके गई और वो एक मोड़ पे गई तो अपेरेंटली शी शाउटेड आल्सो के हाँ ये यहाँ पे मेरे साथ आ गया है, आ जाओ। इमेजिन जस्ट वो उसको क्या लगा होगा ना, सडनली क्या हुआ, तू क्या बोल रही है? एंड देन दीज टू पीपल कम एंड द गर्ल वेंट मिसिंग। द ऑब्वियसली पूरा स्क्रीन प्ले दे डिड, ये ऐसे हुआ। मतलब मेघालय के पहाड़ी इलाके में जहाँ पे बारिशें बहुत थी, वहाँ पे बॉडी नहीं मिल रही है तो पुलिस 4 दिन तक बॉडी ढूंढ रही है, फिर वो बॉडी मिलती है, फिर वो लड़की मिलती है, फिर ये पूरा केस बट मुझे इतना गुस्सा आया ना कि तुम भाग जाते अपने लवर के साथ, कुछ भी, इसको मार क्यों दिया? उसका कोई लेना देना ही नहीं है पूरे पिक्चर से। But can I agree with you? This murdering people has become a norm and also very so glorified. I don't know. Yeah, People think it's very doable. हाँ मतलब लाइक अ सिटी लाइक मेरठ, आपको पता होगा, शायद आपको भी पता होगा, मेरठ में देयर वाज अ केस जहाँ पे एक औरत ने अपने पति को मार दिया और उसको ड्रम में डाल दिया एंड ड्रम में वो पड़ा हुआ है, उसकी लाश पड़ी हुई है। That's called मेरठ ड्रम हत्याकांड। When this happened, तो ऐसे और बहुत सारे केसेस आने लगे जहाँ पे सिमिलरली टैक्टिक यूज करने लगे लोग और ड्रम में डाल के मारने लगे। ये कभी मेरठ में हो रहा है, कभी भोपाल में हो रहा है, यही ड्रम कांड होता जा रहा है। तो एक केस भी जो ग्लोरीफाई होता है उसको लोग रिपीट कर रहे हैं।
उधर भी ओरिजिनल नहीं है, उधर भी कॉपी कर रहे हैं। बट ये सब चीजें चल रही हैं। आई एम गेसिंग लंदन में भी आपको ये सब कहानियां मिलती रहती होंगी। You know, I've just started now following certain channels and places where they say आज अच्छा क्या हुआ दुनिया में, क्योंकि मैं न्यूज़ पढ़ के बहुत डिप्रेस हो रही थी, and especially right now, I mean, not that it's just happening right now, but whatever is happening in the world, in Gaza, in Sudan, everywhere, and in India on a daily basis. हाँ, लोग it मार just- मार के बैग में भर के लेके जा रहे हैं, like you know. And the truth is, I was just reading a story about this man who walked the earth, and he's going to finish walking. He went around the earth walking for 27 years, and he's going to finish soon now in England. And he said the one thing I have to say is that everywhere I went, there are nicer people in the world than there are bad, and there is more kindness in the world. And I just feel like watching this news, reading this constantly, you feel like it's very depressing. Anyway, बट ऐसे आप लोगों को वैसे रियल लाइफ में डर किस चीजों से लगता है? for a long time, I used to be scared of ghosts. You were okay. मैंने कभी देखा तो नहीं कभी भूत, But you've done a lot of horror, like बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं। Okay. मतलब but I used to be very scared of ghosts. So, जब मैं कॉलेज में थी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी चली गई। पुणे में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जाती थी, अभी भी जाती है। अभी सबके पास जनरेटर है ना, तब जनरेटर नहीं था। वो कैंडल लाइट पे बैठ के सब अब लिविंग रूम में आ जाओ, क्योंकि हाँ, सब साथ में। तो आई वाज, बट ये थोड़ा सा आगे का है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल फोन था और मैं कुछ वार्डरोब में कुछ कर रही थी मेरे रूम में, और इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो मैं बहुत डर गई और मैंने कहा क्या करूँ पता नहीं। तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, तो मैंने कहा यार मैं बहुत मतलब आई एम वेरी स्कैर्ड, जस्ट टॉक टू मी। हाँ ही सेड तुम शांत रहो, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, वहीं खड़े रहना, बस अपने कॉट के नीचे मत देखो। I can't. Wow. I didn't know whether to cry or whether to laugh. My God, I was so scared. That one thing. And the second thing, I was in Tara Hotel in Tara या सितारा, तारा सितारा, हैदराबाद, in Hyderabad. रामोजी राव सिटी जो है। रामोजी फिल्म सिटी है। Haunted ही लगती थी मुझे तो वो सिटी। It is haunted. It is said to be haunted. It is one of India's most haunted locations. So I called my mother. I was there for the first film, Rakta Charitra, like ages ago. And I said, I'm very scared. I am very scared. She said, lock the door properly from inside. And But क्यों ऐसा डर लग रहा था? Because of the environment? हाँ, पता नहीं. I was just like in the night. मतलब ये रात में डर लग रहा, रात में लग रहा है। रात को ऐसा मतलब you were feeling some presence कि कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, हाँ. But I was just, so she said that just lock the door so nobody can come in and tell the reception that. And she said, I said, what exactly do you think I'm scared of? She said that somebody will come. I said, no, I'm scared of ghosts. My mother was like, okay, I'm going to go now. She said, this is so useless. It was a useless conversation. So I used to be scared of ghosts. And then my most favorite grandmother, who I grew up with, she passed away. And she was very close to me. And then I stopped feeling scared of ghosts because I thought she will defend me against all the other ghosts. Yeah. So Like I find this very funny, you know, जैसे कई लोग होते हैं ना, वो उनका जैसे फैमिली में डेथ होता है, obviously बहुत रोते हैं कि आप चले गए और वो सब, वो उसमें उसके बाद अगर उसी इंसान का उनको परछाई दिख जाए तो वो डर भी जाते हैं कि मुझे पापा दिख गए। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक अरे तुम अभी तो बहुत रो रहे थे और अभी पापा दिख गए, शुडंट यू बी लाइक थोड़ा सा कि वाओ पापा दिख गए। तो सडनली ये है ना, बड़ा वैसा लगता था कि अरे यही इंसान दिख गया तो अच्छी बात है ना। बट वो अनरियल है ना, वो दैट्स नॉट रियल एनीमोर। हाँ, मतलब मैंने कभी किसी को मिली नहीं हूँ मैं जिसने एक्चुअली गोस्ट देखा है। अभी आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ गोस्ट। एंड उसके बाद फिर यू डिड a lot of horror, ghoul and Yeah, but sometimes still I remember there was a shot in Ghoul where Mahesh's character, he's in the corner and I go for the first time with the torch and this thing in the prison cell. I was like, what is this now sound? What is is something there, something there? And the shot, I know that he was in the corner, and then I was supposed to go there and he used to turn towards me and I would scream and throw it. And then I started doing it and I stopped the shot. I said, I was scared. I did. I was like, I'm too scared. I can't go there in the corner. I was like, This is too real. एक्टर ही डर गया। I was like, I can't do it. So I had to stop. I had to like. then Patrick made you calm and all. Yeah. Patrick was very funny on set. He used to be, actually, it was a funny set.
because you know everyone dressed like ghosts and stuff. That's actually quite funny. But the first time I did it, I was like, that suspense was like I was killing me. I was like, I can't do it. आपकी है कोई ऐसी सुपरनैचुरल स्टोरी राइट? नहीं सुपरनैचुरल नहीं है, लेकिन मुझे डर लगता है राइड्स पे बैठने में। हाइट्स का नहीं, राइड्स मोशन सिकनेस है मुझे। हाँ, आई कांट से हाइट्स आई एम ओके विद, लेकिन वो लोग उस पे बैठते हैं ना, वो मुझे कभी नहीं समझ आता कि आप क्यों करोगे अपने साथ ऐसा। like it's going like wow and people are and उससे होता क्या है? तो मुझे उससे मैं नहीं बैठ सकता उस पे। like घर पे ऐसा झूला होता है ना, जैसे ऐसे इस पे बैठते हैं। मैंने कभी फिल्म लिखी और नेवर वो झूले पे भी ऐसे बैठते हैं ना, वो भी अगर थोड़ा तेज हो जाता है तो आई फील कि हाँ के है, तो वो नहीं कर सकता ना। जैसे आप सुपरनैचुरल वगैरह में मन नहीं मानते या कोई ऐसी कहानी नहीं हुई? वो मैं बल्कि प्यार करता हूँ उस साइड से। I have done planchette किया है तुमने? हाँ मैंने किया है। हाँ, और that moves I mean I don't believe in anything. स्कूल में किया But that moves. और मेरे रूम में हमने किया था कॉलेज में, कुछ दोस्त आके, वो सच में हिला, मैं मजाक नहीं कर रही। क्या पूछा था? वो किसको याद है, वो हिला, उसके बाद मैं पूछा होगा क्रश किसके ऊपर क्रश है। I didn't go to the room only for a week, yeah. I was like, this is too much. But I've never seen a ghost or anything. आपने कहा मैं उस साइड को प्यार करता हूँ, मतलब समझा नहीं मैं। हाँ, मतलब द डार्क फोर्सेस, आई फील के अगर ये है तो वो भी है। सो आई फील के वो मुझे कुछ परेशान नहीं करेगा। लाइक आई रियली वांट टू प्ले अ वैम्पायर। आई लाइक दैट साइड ऑफ थिंग्स। So I don't believe in God, so I don't believe in ghosts. हाँ, एंड जैसे मैंने देखा कि 1920 के अराउंड आपने नाम में कुछ बदला अपने, 1920 2019 और 20 Yeah, actually 1920 में actually इसका एज अब बाहर आ रहा है। वैम्पायर्स वाला। हाँ हाँ, सो वो न्यूमरोलॉजी वाला जो कॉन्सेप्ट है, सो यू सॉ एनीथिंग शिफ्ट? आकांक्षा ने सजेस्ट किया मेरे वाइफ ने कि ये एक चीज है, ये करना चाहिए, तो मैं सोचा कि क्या है, लेकिन देन आई गॉट टू नो कि ये नंबर्स और मैथ्स और बैलेंसिंग के ऊपर एक चीज है, तो मैंने कर लिया। क्या किया? I'm curious. वो उसमें चेंज हिज नेम एंड नेम चेंज नहीं किया, उसमें एक लेटर उन्होंने चेंज किया। दे सेड कि इसका अभी बैलेंसिंग आपके नाम का अभी ज्यादा बेटर है। स्क्रीन नेम से सरनेम ड्रॉप कर दिया कुछ ऐसा? वो मैं शुरू से चाहता था, विच आई ऑलवेज थॉट के एज आर्टिस्ट सेकंड नेम नहीं होना चाहिए हमारा, किसी को नहीं पता होना चाहिए। मैं और कोई दिव्येंदु नहीं आ सकता? शर्मा ने नहीं, क्योंकि तुमने ड्रॉप कर दिया ना अभी तो। शर्मा ड्रॉप कर दिया था। हाँ, तो कोई दिव्येंदु हाँ, नहीं नहीं आना चाहिए, दिव्येंदु एक ही है। तो उसमें मुझे हाँ पता चला कि ये जो साइंस है इट्स बेस्ड ऑन बैलेंसिंग ऑफ द नेम, तो वो नंबर्स और उस पे है आप कब पैदा हुए, किस उसमें, मुझे ये सब भी बहुत पसंद है। द कॉस्मिक या किसमें क्या है। सी मुझे तो एलियंस भी बहुत पसंद है, तो मतलब आई गो ऑल द वे देयर बिकॉज आई पढ़ते हो आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और 100%। आई एम अ यूएफओ गाय। मुझे मतलब मुझको सब पता है उनके बारे में। किसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो आप मानते हो हाँ ये तो है यार। सी सो पूरे हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन में ना देयर इज अ पार्ट वेयर सडनली यू सी अ ग्लिच, जहां पे ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से ऊपर गया। सो देयर द थिंग इज लाइक देयर वर हायर बीइंग्स of much more intelligence. They came, they came for gold, as a metal or a material, whatever. उसके लिए उन्होंने humans को they just थोड़ा ज़्यादा दिया कि वो करे. And I firmly believe कि इतने बड़े universe में ये possible ही नहीं है that we are the only ones. There has to be. Even I think हमारे जो gods की हम बात करते हैं, ये कई सारे gods हो सकता है ये UFOs जिनको हम बोलते हैं ये वही लोग थे, beings with higher intelligence. तो आप जब मतलब दूसरा चेहरा, दूसरा धड़ देखते हैं, वो सब है, तो ये डेफिनेटली है। एंड ऑल्सो जैसे एक इसकी भी थ्योरी है कि जो UFOs होते थे वो पहले टाइम पे स्पेसशिप्स आर इन अ वेरी ट्रायंगुलर शेप, और हमारे जैसे जो मंदिर जिस तरीके से बनते हैं वो वैसे ही बनते हैं। सो एलियंस आए, प्रोबेबली जीना सिखाया और हमने उन्हें भगवान मान लिया। So all these conspiracy theories. And there are like Pentagon ने भी बहुत ज़्यादा वो फाइल्स शेयर किया है लोगों के साथ where they have seen unidentified objects. Right. जिनको it's out in the open now.
So you can't really. So there are people you watch documentaries जिसमें है that they have seen used to be in US military and this उनको बोला गया था नहीं बताना है and they have experienced such things very very. आप मानते हो किसी ऐसी conspiracy theory को? I don't believe or not believe because I don't have. I mean, if I don't know, I don't know, right? It's yeah. So tell me one thing कि आप लोगों ने ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जो एक थोड़े से डार्कर जोन में हैं, जहाँ पे जो कैरेक्टर है वो नॉर्मल नहीं है या उसकी लाइफ में सब कुछ हैप्पी नहीं रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ पास्ट बैगेज दैट इज इन्वॉल्व्ड, राइट? फॉर एग्जांपल वो जो गुंडे या वायलेंट गुंडे का रोल हो गया या आपका फोबिया में रोल हो गया जो जूझ रहा है चीज़ों से. सो हाउ व्हेन यू प्ले सच कैरेक्टर्स तो उसके बाद आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? डू दोस कैरेक्टर्स रिमेन विद यू? Absolutely not. I detach immediately, ओके. and I've never had any problem detaching. मुझे हुआ था after मिर्जापुर like 2 seasons क्योंकि 2 seasons भी थे यार. हाँ वो भी है. तो हुआ था. I could feel a difference in my personality. मेरे वाइफ आकांक्षा ने भी बोला that I started reacting to stuff. थोड़ा मैं अलग तरीके से करने लगा था, थोड़ा ज़्यादा वायलेंटली करने लगे. वायलेंटली तक बात नहीं गई थी, लेकिन हाँ एक टेम्परामेंटल शिफ्ट आ गया था चीज़ों को लेके. एंड द फनी थिंग इज जब आप उसमें होते हो ना तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप उससे बाहर आते हो तो आपको पता चलता है कि आप उसमें थे. करेक्ट. इट्स लाइक ईयर प्रेशर. जब वो ऑफ होता है तो आपको पता चलता है हाँ ईयर प्रेशर था. सो आई स्ट्रगल विद दैट. इट डज चेंज यू इन अ वे एंड आई थिंक it's a chemical reaction in your body. और वो हमेशा अभी एक मुझे लगता है कि वो एक बार ना वो सर्किट बन गया है. it's a switch now. तो कोई अगर चीज उसको होता है तो स्विच कभी भी ऑफ हो सकता है. so that's a downside of such things which I think हमारे यहाँ पे हम इतनी बात नहीं करते इसके बारे में, लेकिन बहुत मैंने इंटरव्यूज वगैरह कुछ देखे और उसमें हॉलीवुड के एक्टर्स ने काफ़ी ये बात कही कि आफ्टर डूइंग अ सर्टेन प्रोजेक्ट दे वेंट एंड विजिटेड अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकियाट्रिस्ट. तो इस चीज़ को अगर कुछ ऐसा होता है तो इसको उतना लाइटली या वैसे नहीं लेना चाहिए. आई फेल्ट दैट कि होता है कुछ बदलता है आपके अंदर. तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स की रिसर्च वगैरह कैसे करते हो आप लोग? लाइक यू मीट सच पीपल, यू मीट द गून्स. ऐसे वो नहीं हुआ था मेरे साथ. वो नहीं हुआ था क्योंकि द स्क्रिप्ट वाज सो वेल रिटन कि उसको पढ़ के आपको उसमें से जितना मीट था उससे मिल गया. बट लेकिन एक मिर्जापुर जैसे शहर या गोरखपुर जैसे शहर का लड़का कैसा होगा जो गुंडा वाला होगा? वो कभी आप ऐसे एक्सप्लोरेटरी तरीके से गए या वीडियोस देखी? या नहीं, मैंने उससे पहले ऑनेस्टली नहीं देखा था क्योंकि वो जो ऑनेस्टली जब हम फिल्म या कुछ भी बना रहे होते हैं ना तो हम इतना रियल नहीं बना रहे होते. देयर आर वेरी फ्यू कैरेक्टर्स जहाँ पे आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है. जब हम कोई ऐसा फिक्शनल शो बनाते हैं उसमें लाइक हमारे जो राइटर थे पुनीत कृष्णा, उनसे बातें करके बहुत पता चला कि असल में क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं तो उन्होंने किससे सुनाए. हाँ मैं ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें करी. उससे एक बात समझ में आई कि किस तरीके के लोग होते हैं. फिर जब हम शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे तो दिखा कुछ कि हल्का सा कुछ रिफ्लेक्शंस दिखते थे लोगों में, लेकिन क्योंकि किसी पे बेस्ड नहीं है तो आप कोई ऐसा जाके किसी इंसान से नहीं मिले जिससे कुछ हो. व्हाट अबाउट यू राधिका? Depends on the role. मतलब जैसे फोबिया में मैंने I did quite a lot of research. राइट. क्योंकि I knew somebody who had agoraphobia, but जो panic attacks portray करने थे, for me that was the tricky part because convincing लगने चाहिए ना, नहीं तो ऐसे it's really you know what I mean, like it's really tricky to. हाँ मतलब with these kind of characters बड़ा thin line है कि वो funny हो जाए या फिर वो intensity कैसे. So I saw a lot of footage on panic attacks, and but I have to say it's very funny to watch people panicking. You know what I mean? It's very funny because it's quite throws you off. तो मैंने बहुत वो रिसर्च किया और हमने लिटरली बैठ के कितने पैनिक अटैक्स है फिल्म में और हर पैनिक अटैक कैसे ट्रिगर उसका कहाँ से कैसे परफॉर्म करना है. Don't these things take a toll? Like कि यार कितना सैड है ये इंसान या कितना डिप्रेस्ड है ये इंसान, all these things. Not really. Objectively देखते हो आप? हाँ, I mean I know a lot of people around me who battle with depression and anxiety. I've battled in the past with anxiety a lot. I've felt depressed in my life. I've sought help. I know a lot of people. It's not as not normal as it's a lot of. मैंने कभी ऐसा रोल किया नहीं है जो इतने साल इतने मतलब इतना टाइम लिया है मेरा या कुछ अलग था जो मैंने नहीं एक्सपीरियंस, not experience but around me. That's not around me. It's not happening. Yeah. तो ऑल्सो क्या हुआ ना, जब मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रहा था तो उसमें
See, because you're playing a character with a darker shade, है ना, वो like we said गोली वोली मारना, किसी को मार देना, so I started thinking कि क्यों कोई एक ऐसा आदमी करेगा, करेक्ट, कहाँ क्या वो चीज़ है जो आपको अंदर से ये अलाउ करती है that I can actually kill a person right now. तो ये जब आप थॉट्स उसमें जाते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि वो कन्विंसिंग लगना चाहिए ना, करेक्ट, मारते हुए जब आप किसी को मार रहे हैं, बॉटम लाइन तो वही है, वो जब आप ज्यादा गेन आनी चाहिए हाँ कैरेक्टर है ना, और डर भी लगना चाहिए लगना आपको चाहिए। तो जब आप उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचना शुरू करते हैं तो वो कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं आपके दिमाग में, और आपको रीजंस देने पड़ते हैं कि हाँ ये कैरेक्टर प्रिसाइसली आपको एक तरीके का गेज। तो अब मुझे यही लगता था मुन्ना प्ले करते हुए कि आपको थोड़ा सा तो आप कोशिश करते हो कि व्हाटएवर जो आपका छोटा सा मेथड या जो भी है, तो एक तरीके का गेज मैं लेने का कोशिश करता था टूवर्ड्स पीपल कि अब वो मुझे वो इंटरनल एक्सरसाइज थी कि मैं सबको ही ऐसे देखता था कि ये ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही है। वरना आप एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बिल्कुल ही हर टाइम एक ऐसा रहता है, करेक्ट, वो करना मुश्किल है। सो वो एक्सरसाइज जब मैंने किया तो वो एक्सरसाइज जब वो मुझे पता नहीं चला वो कब अंदर बैठ गया, राइट, वो बाद में मुझे फील हुई। एंड देवेंदु we love you for the comedy roles that you have done, right? तो कॉमेडी एंड फिर एक गुंडे जैसा रोल या ऐसे जो हम बात कर रहे हैं जिस बारे में, सो वो स्विच कितना डिफिकल्ट होता है, या इज इट ड्रामा, आई टेल यू, ड्रामा करना मुझे बहुत पसंद है। मेरा अगर आप बोलेंगे आई फील ड्रामा इज माय फोर्टे। कॉमेडी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है करना, क्योंकि उसमें इतनी मेहनत लगती है ना, फिल्मों में करने में बहुत मेहनत लगती है, और उसमें सब लोग अच्छे होने चाहिए। अच्छा वो ना लिखी अच्छी होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा खराब चीज होती है जब वो लिखी गंदी हुई फिल्म है और अब आपको फनी बनना। तो कॉमेडी में बहुत मेहनत लगती है। मुझे जब भी कोई कॉमेडी वाला रोल मिलता है मुझे हमेशा ही होता है अरे यार अभी फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ड्रामा में ना यू हैव अ लॉट ऑफ टूल्स विद यू, राइट, like you have background score of a certain kind, a lighting of a certain kind. Comedy में you're just standing, मतलब खड़े हो आप, अब करो कॉमेडी, everyone's waiting करो। कॉमेडी इज मोर डिफिकल्ट। हाँ, और उस तरीके की बारीक कॉमेडी अब जैसे ऋषिकेश दा करते थे, अब वो हो तो उसमें मजा है ना। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा हमारा जो पैलेट अभी है वो थोड़ा सा वैसा है, सामने का ही है, वो वैसा कोई मिलेगा तो उसमें बहुत मजा आएगा। अब जैसे चुपके चुपके में धर्मेंद्र जो कर रहे हैं वो बन के ड्राइवर घर में और उनके जीजा के साथ, वो सब मजेदार चीज है। लेकिन जब हम थोड़ा सा वैसे आउट एंड आउट कॉमेडी की बात करते हैं तो मुश्किल लगता है। तो इसमें जैसे यू आल्सो वॉच ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, एनी I stopped यू स्टॉप्ड? and I can't watch anything with violence. That's why तुम्हारी मिर्जापुर देखी नहीं, sorry, पर थोड़ा कम कर दिया। I need a moment यार। यहाँ पे फंस गया। बट उन्हें बताओ मिर्जापुर वायलेंट नहीं है बिल्कुल भी। नहीं है क्या? नहीं, इट्स मच मोर ड्रामा बेस्ड। Oh. बीच में थोड़ा कुछ हुआ, बट इट्स ड्रामा, इट्स लाइक गॉडफादर। अभी मेरे Benedict did music for Patal Lok. हाँ, And people have been raving. I haven't seen it only because I'm somehow finding it नहीं बट for the last few years. I agree with you, वो Very हर कोई difficult. नहीं कर तो पाता। just कोई आया मार डाला, ये नहीं देख पाती मैं नहीं देख पाती। मतलब अभी हम साली मोहब्बत की बात करें तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है। थोड़ा हिपोक्रेसी दिख रही है यहाँ पे, पर इसीलिए आई थिंक साली मोहब्बत इज अ बिट डिफरेंट बिकॉज इट्स नॉट कि कोई आया फिर मार के चला गया, फिर और एक एक्शन सीक्वेंस आया, फिर और it's not about that. It's really about relationships. It's about the mystery of relationships. And what I struggle with is just that constant जो आता है मारता है, फिर दूसरा दिन आता है सब भूल जाते हैं, फिर और कोई वाक्य और मारता है, वो नहीं कर सकती मैं। कुछ फिल्म का ट्रेलर देखते हुए किसी ने किसी का सर ऐसे सिंक पे फोड़ा, उस दिन मैंने सोचा नहीं देख पाऊंगी मैं नहीं देख पाती। But you can act in all these movies, huh? Act in all these shows. You've done it before. I have done it before, but not such violence. I've not done. Personally, not. I've been a part of such films before. मेरी ही फिल्म का ट्रेलर था जो जिसने किसी ने वो हीरो ने किसी को सिंक पे फोड़ के मारा। हमारे ट्रेलर लॉन्च पे देख रहे थे, सिंक के ऊपर ऐसे सर फोड़ के मारा। मैंने कहा देख मुझे कुछ भी वायलेंट देखना ही नहीं है। I don't know why, but you don't come across as that sensitive. It's not about. It's If not something about has that. changed or it has always been like It that. takes away your sensitivity. That's the problem. I don't see the point. लेकिन मुझे क्यों पसंद है फिर देखना ऐसे? I really like watching आपके जैसे मेरे जैसे I love crime. हाँ। I love the mystery of it. I love the psychology. अच्छा, you don't like that part where I mean the gory part.
I liked the exploration, the investigation into human psychology. तो then तो you should watch true crime documentaries. वो तो exactly वही है Yes, I mean, Making of a Murderer, for example, was really very interesting. I loved Staircase on HBO, Yeah, which was lovely. incredible. I mean, I was like, I sat with that show for a while when I watched it. So I really enjoy watching this. The fictionalized versions of just The goriness, you know. horror, Yeah. the mindless violence. I find it abuse. I find it it's an abusive to myself. What about you, Devendu? यार मैं तो देख लेता हूँ एक्चुअली मुझे हाँ मुझे पसंद है मैं देख लेता हूँ मुझे थोड़ा सा Any recommendations? तो वीडियो गेम्स ही पे नहीं बट यू नो मतलब एकदम माइंडलेस वाला नहीं like my all time favorite film is Fargo. See, now I can watch Fargo. There's such violence in it, but it's what a film. I love, like one of my favorite Yeah, films, seriously. right? Like whatever Coen brothers वो जो करते हैं उनका जो crime या कुछ आता है I really like that space. लेकिन हाँ mindless वाला नहीं. Yeah. लेकिन फिर भी मैं मतलब कुछ ऐसा कोई स्वीट चीज देखना आसान नहीं है मेरे लिए कि बहुत प्यारी Not सी कहानी sweet, है but- धीरे धीरे मैंने टेम्परामेंट वो बनाया है मेरी वाइफ के साथ रह के क्योंकि वो जरूरी भी है लेकिन अगर मुझे आप वैसे पूछें कि क्या देखोगे तो मैं हमेशा कोई मिस्ट्री थ्रिलर yeah. उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहता हूँ Yeah, that I'm also. Yeah. I love thrillers. It's like I adore thrillers. But Yeah. the difference between thrillers doesn't have to be. They don't have to be. Or true crime also doesn't have to be. Which is your favorite movie or thriller movie? Or फेवरेट मतलब बचपन याद आया मुझे ऐसे फेवरेट थोड़ी ना होता है अभी कितनी चीजें हैं बहुत चीजें हैं anything that you want to suggest which you've seen recently? Staircase. I mean just right now the thing I can think of is the HBO show. क्या plot है उसका? मैंने नहीं देखा, sorry. So there's a documentary on it, on it as well. Right. Basically, a woman died. She apparently fell off the staircase and died. But nobody knows what actually happened. So there's a documentary, but then they fictionalized it, and you have Toni Collette and Colin Firth. Oh, that is an incredible show. It's basically an investigation into what exactly happened. उनका पति फंस जाता है he gets framed and everything तो The उसका क्या हुआ क्या most था interesting thing is we don't know What There's- actually happened, We don't yeah. actually happened. But there's one theory in it which is excellent. But I don't want to give away anything, so watch it. It's so good. That show is so good. What else did you watch recently? I mean, I watched it years ago. I don't know. Actually I like nice things also मतलब happy like Ted Lasso Ted Lasso, yeah. Ted Lasso is it's such a I mean feel good show. दुनिया में ना ऐसा लगता है अभी प्यार है अच्छे लोग भी हैं वो बहुत अच्छा है then Only Murders in the Building I love that show कोई Indian language shows हाँ बिल्कुल राधिका ने तो ऐसा लगता है देखना बंद कर दिया है बिल्कुल. इंडियन मैंने कोहरा एक बहुत अच्छा शो आया था बहुत अच्छा शो था Cora I saw. हाँ एकदम दिमाग में आया वो कोहरा का नाम ही है बाकी मिर्जापुर आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट वो देख सकते हैं अच्छे यहाँ भी लोग बहुत अच्छा बना रहे हैं टब्बर करके एक शो आया था टब्बर Ah, Tabbar. टब्बर भी बहुत अच्छा था मजेदार लोग तो obviously. हाँ बहुत I मजेदार will watch it one day because I really want to watch Patal Lok Mirzapur. I want to watch it one day. I'll watch. पता लोग का लेटेस्ट सीजन भी बहुत अच्छा या बहुत अच्छा अच्छा एक थोड़ा सा टफ सवाल पूछूंगा. What has been your toughest role अभी तक? Toughest character that you guys have? ये है I think probably Sister Midnight नाम की मैंने अभी एक फिल्म की. That was one of the toughest because it's a crazy film. For those who've seen it, crazy. It's comedy and it's crazy, and it required a complete physical. Because what happens is on film, बहुत time इतना सब focused होता है, it's your face and but this was physical performance. Wow. So there was I loved it. I mean, I've studied theatre, dance, or I wanted to always do it. But because I carry the entire film on my own, which is an opportunity that a woman doesn't get very often. And it was comedy, but it was also so everything was rhythmic, so that was for me very difficult. And I was always, but I loved it. And so that was tough from that angle. And tough is because the condition of working was shite. So it was probably quite a few. आई थिंक मेरी पहली फिल्म जो प्यार का पंचनामा थी उसमें लिक्विड को The character that we all love. हाँ करना
थोड़ा सा टेढ़ा था वो, जिस तरीके का उस इंसान का टेम्परामेंट था, जितना फ्लक्चुएट होता था जितना तेजी से। एंड वो फर्स्ट फिल्म थी और मुझे हमेशा यही डर लगता था कि लोग देख के ये ना बोल दें कि कौन है, क्या कर रहा है भाई, क्या। एंड इट वाज सच अ रैंडम, मतलब रैंडम नहीं, लेकिन उसका आई थिंक कुछ उसका जो बॉडी का जो केमिकल रिएक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे चलता था। तो वो भी बोल रहा है ये चाय बहुत ख़राब चाय है, और 2 मिनट बाद बोलेगा क्या चाय बनाई है। तो जस्ट टू जस्टिफाई सच कैरेक्टर्स, वो सुनने में मजा आता है, लेकिन अंदर से जब आपको परफॉर्म करना है टू जस्टिफाई दैट, इट्स नॉट इजी। That's true. फिर वो एक तरीके से दिखता था, कुछ एक चीज थी, तो वो डर बहुत लगता था मुझे उस कैरेक्टर से लेके कि पता नहीं लैंड होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, जैसे आप दोनों ने थिएटर किया है, राइट? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में किरोड़ीमल कॉलेज से प्लेयर्स से पास आउट है, मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में थिएटर किया है। अच्छा, वाह। तो उसका कोई ऐसा किस्सा, एनेक्डोट जो आज भी कैरी करते हो आप? यार वो जो लर्निंग थी ना, वो 3 साल, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मतलब आई जस्ट फील सो फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड कि मैं, तो हमारा कॉलेज दिल्ली में नॉर्थ कैंपस करके एक जगह है जिसमें किरोड़ीमल कॉलेज, वहाँ से काफ़ी सारे लोग पास आउट हैं, एंड वी हैव अ थिएटर सोसाइटी कॉल्ड द प्लेयर्स। और वहाँ पे जो मैंने सीखा ना यार 3 साल में, वो ऐसी सीख थी जो मतलब हमेशा मेरे साथ रहेगी। एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रामेटिक्स और एनीथिंग, वो आपको एज इंसान भी एक सलीके का इंसान बनाती है। वो जो दिन थे वो बहुत ही मज़ेदार दिन थे। और उसकी एक याद आप मतलब बोल रहे हो, तो हम मूड इंडिगो फेस्टिवल होता है Correct. बॉम्बे मुंबई में, में, yeah. उसके लिए मूडाई के लिए जब आते थे Right. यहाँ पे, तो वो मज़े के दिन होते थे हमारे, एंड वी वर जेन्युइनली गुड। राइट। तो हम जीतते बीतते थे यहाँ पे। तो वो मतलब तो वो जो एक चीज होती थी ना, उस साल के एंड में ये एक फेस्टिवल आता था, और वहां पे जाके एंड बॉम्बे जा रहे हैं, नया शहर है, वो बहुत है। And you've also done a lot of theater in Pune and then in London. Trinity College में. I studied contemporary dance. Okay. Yeah. No theater there. No. Okay. I hope I'll do theatre there. I want to do theatre there, but I did predominantly in Pune. And then we traveled in India with it. Any anecdote, anything that? 13 साल किया मैं, क्या anecdote? वाओ। हाँ, बहुत साल किया मैं थिएटर। I love theatre. I really want to go back अभी to आप करते हो? theatre. नहीं, क्योंकि यहाँ का सब उसका लॉजिस्टिक्स बहुत अलग है। Right. थिएटर करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैंने द रीजन आई स्टॉप्ड इज बिकॉज थिएटर सब पैशन के लिए करता है यहाँ पे, कोई पैसों के लिए थिएटर नहीं करता। बाहर पैसों के लिए करते हैं? हाँ, बाहर पैसों के लिए करते नहीं, हैं? पर बहुत पैसे मिलते हैं तो यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट। यार यू कांट मेक अ करियर आउट ऑफ इट। सो व्हेन यू डूइंग फिल्म्स, तुम्हारे अगर डेट नहीं मिले तो पूरा थिएटर ग्रुप का वो शो चला जाता है, तो फिर वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। पर उसका डिसिप्लिन ही अलग है। हाँ, एंड एक्चुअली पता है, जिन लोगों ने थिएटर किया है ना, जैसे मुझे भी हमेशा लगता है, बहुत बार दिल करता है वापस एक प्ले करें, लेकिन अगर आपने दिल से और शिद्दत से थिएटर किया है ना, तो आप उसे कभी भी हल्के में लेके नहीं कर सकते। हाँ, दैट्स द थिंग। It requires a lot of discipline. एटलीस्ट मुझे 4 months चाहिए चाहिए कि उसको, क्योंकि पता है पूरा प्रोसेस कैसे होगा। हम स्क्रिप्ट पे बैठेंगे, रिहर्सल्स करेंगे, परफॉर्म, उसमें आप ये नहीं कह सकते मैं दिन में 2 घंटे आके क्विकली लाइंस लेके चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। Any favorite plays that you want to share? कि ये नाटक या ये प्ले one should definitely read or see. of our own। नहीं, any playwright. बड़ा मजेदार एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्ले है हवालात, वो इंडिया में इमरजेंसी टाइम पे है, तो बहुत बहुत मजेदार वो प्ले करके बड़ा मजा आया था। लंदन में आई सॉ फैंटम ऑफ द ओपेरा, मैन व्हाट अ परफॉर्मेंस दैट वाज। इफ द होल Setup. how they do it was, I thoroughly enjoyed that. I can't tell you favorite play or anything because there's so much, but the most recent play I saw was Inter Alia at National Theatre in London. I think they have a video recording of it. It's one of the best plays I've seen in the recent times in London. So if you get a chance to watch it, please watch it. It's so good. I mean, yeah, कुछ भी आपके मतलब दर्शकों को मैं कहना, आप इंडिया में भी या इंडिया से बाहर भी जाते हैं तो जरूर थिएटर की एक परफॉर्मेंस देखिए। Even यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन प्लीज एक बार बाहर जाके ना वो जरूर देखिए कि वो क्या है। because there's money, there's everything, but that doesn't mean yeah. I've seen some, whenever I go out, I make it a habit कि चाहे वो लैंग्वेज मेरी नहीं है, हाँ, वो यूरोपियन में कोई दूसरी लैंग्वेज है, I try and sit there and see the production and I thoroughly enjoy it। जिस तरीके से उनके सेट डिजाइंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू वॉच अ डिज्नी प्ले
over there. तो वो तो incredible है, Lion King अगर आप देखो तो. So great production value. Coming back, जैसे हम अपने थिएटर डेज की बात कर रहे हैं या स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, आपने एक अच्छे ड्रामा सोसाइटी के बाद आपने FTI भी किया जी. राइट. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड आज के टाइम पे हाउ रेलेवेंट डू यू थिंक एक फिल्म स्कूल जाना कितना इंपॉर्टेंट है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं यही बोलता हूँ आपको, ट्रेनिंग ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और ये आपको एज एक्टर या आर्टिस्ट बनने में तो हेल्प करती है, लेकिन अगर मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊं ना, जब आप बॉम्बे जैसे किसी शहर में आके जब काम की तलाश कर रहे होते हैं ना, और जब आपको काम नहीं मिलता या 10 लोग आपको एक तरीके की सलाह देते हैं कि तुम ना ऐसे किया करो तो तुमको ज़्यादा काम मिलेगा, तब वो ट्रेनिंग आपका जो सेल्फ बिलीफ है ना, उसके लिए बहुत काम देती है. तो मुझे शुरू में ऑडिशंस में जब आप रिजेक्ट होते हैं या लोग कह रहे हैं यार मज़ा नहीं आ रहा, तुम एक तरीके से क्यों, इसको थोड़ा सा इस तरीके से करो, तो वो जो सेल्फ बिलीफ है ना, वो आपकी ट्रेनिंग ही आपको देती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है. फिर मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी थिएटर करने के बाद FT आया है कि आई कुड अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स. तो पता चला कि भाई कैमरा क्या है, उसकी लेंसिंग क्या है, एंगल्स क्या हैं. अच्छी बात है FT जैसी जगह में 2 साल का कोर्स है, तो फर्स्ट 6 months इंटीग्रेटेड कोर्स होता है. Correct. सो यू लर्न अबाउट एडिटिंग, यू लर्न अबाउट कैमरा, डायरेक्शन, साउंड. तो आपको पता है बाकी सब डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं. कितना फर्क है थिएटर और स्क्रीन की एक्टिंग. हाँ, और सेट पे आप ही इम्पोर्टेंट आदमी नहीं है. राइट. अगर साउंड की भी उतनी ही वैल्यू है, कैमरा की भी उतनी ही वैल्यू है, तो इट जस्ट मेक्स यू अ कंप्लीट सिनेमा स्टूडेंट रादर देन जस्ट एन एक्टर. वो रिस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी है. अच्छा, व्हाट इज योर ड्रीम रोल फॉर बोथ ऑफ यू? क्या एक ऐसा कैरेक्टर जो ये प्ले करना था यार मुझे, या ये प्ले करना चाहता हूँ या चाहती हूँ? I don't have any dream role. No, I don't have any like, a particular dream role. Any movie or any show that you saw कि ये वाला कैरेक्टर यार मुझे करना था? No, I never feel that. Thank God for that. Can you imagine how much? Otherwise, most of the time I'll be sulking only. आई थिंक मुझे एक ही मर्तबा लगा है, और वो जब मैंने फ्रांसिस फोर्ड कपोला की ड्रैकुला है उसको, जब व्हेन आई वॉच दैट फिल्म, गैरी ओल्डमैन का जो परफॉर्मेंस है, दैट आई वाज लाइक ये द ओनली टाइम. बाकी यू नो वी हैव सीन ग्रेट परफॉर्मेंसेस, बट दैट, वो देख के मुझे लगा कि यार ये मैं ज़रूर करना चाहता. अगर मुझे मिलेगा तो आज भी, इफ़ आई प्ले अ वैम्पायर, आई प्ले एन ओड टू दैट कैरेक्टर. I'll bring something from that. In this podcast we manifestation हो गई. ये हमारी पूरी ऑडियंस जो हॉरर क्राइम पसंद करती है. I'll play a kick-ass vampire. मैंने बहुत सोचा उसके बारे में. हमारी पूरी ऑडियंस आपको क्या करना है, विश करना है कि विवेंदु वैम्पायर का रोल जल्दी से उन्हें मिले. बहुत ही फिल्म में करें, एक फिल्म में, लाइफ में नहीं. So, अब मैं थोड़ा सा co-actors के बारे में पूछूंगा आप लोगों से. So, how was Anurag Kashyap as a co-actor in this movie? I wish he was my co-actor. Yeah, I didn't have anything to do with it. I mean, I've known him for so long. We're such good friends, and we have no scenes together. So you had scenes together, didn't you? Okay, I mean nothing great. Yeah, yeah. But how is it working with Anurag on the other side, like when he's directing something? I really enjoy working with Anurag. He is, you know, every director is very different and very. Anurag, it's like I find it myself very stressed in the beginning because you don't know what you're doing, because there's not really a script, so you just know what you're doing on the day. Right. On the day. Yeah, sometimes on the day you're like, what am I doing? Wait, and then you know on the day. I love being thrown into such situations. Okay. I really like the challenge. Like we were doing a short film called Clean Shaven long time ago. And I kept, there's some script and I was like, I don't like the ending of the script. I don't like how the last few pages. And he was like, just to go by, you know, we'll do our own thing on set. I was like, yeah, but, and then when the climax came, he said, now last 6 pages, scrap them. I'm just going to shoot you. I want you guys to perform whatever you want, end it, but the only condition is no dialogue. And we were like, wow. And we came up with something that happened and it was magical. It's a great exercise, no? Yeah, it was great. I Wow. was like, That this is the Lust Story ones, no? no, it's called Clean Shaven. It's called Madly. It was a international project, but it was a short. Lust Stories में भी तो कुछ ऐसा ही है कि Lust Stories also. the interview didn't cut. And I said, he said, I like to scrap the script. And then he gave my name as a writer. I was like, why are you giving my name as a writer? I was very angry. And I said, do not, and so
I convinced him not to put my name as a writer, and then he put my name as a writer and laughed at the premiere. I said, okay. But basically, we were chatting one day, and based on that, somebody else wrote a script. Okay. And he said it to me. I said, I don't like it. He said, don't worry, we're going to improvise everything on set. So then I was here, and I went to his house the night before. I said, what are we doing? I'm shooting tomorrow morning with you, but what are we doing? It's a character film. I said, based on a character. I said, what is the character? He said, you're a teacher. I said, that's not a character. Tell me what the character is. He said, I'll tell you tomorrow morning. So I remember the next morning, I'm sitting on set, me and the first lady was like this, Anurag's in some room writing. And he came out with 4 monologues. And I was like, what are these monologues? I said, what do I make? Monologues, yeah. So then I wrote a 5th monologue to make sense of the 4 monologues. Wow. And then I said, can I perform the 5th monologue? So I performed the 5th monologue. And then I made sense of the 4 monologues. Of course, he edited the 5th monologue out of the way. And he kept the 4. But, and yeah, I love being thrown into such situations. Absolutely love it. And then I've also worked with people who literally say, you'll lift your hand on this line and you will not alter even like a syllable, then nothing. I've worked with them, Sister Midnight, I could not alter a single word. Like couldn't skip a or a the in English, equivalent of an English. But it was so particular, but the body was mine and we had rehearsed a lot. Right. And everything was rhythmic, so you couldn't miss one beat, and it was mostly silent. So everything was just like, it was so particular, yet very freeing. Right. So I love these challenges. How do you choose a script? I personally feel कि मैं वो roles choose करती हूँ जो I can relate to, because जो हटके नहीं है हमारे इंडस्ट्री में वो मैं relate ही नहीं कर पाती वो roles के साथ. मतलब क्या रिजेक्शन रेशियो क्या रहता है? आउट ऑफ 10 कितनों को नो बोलते हो, कितने को? फेजेस है, यू नो, एक फेज होता है जिसमें हर दिन मैं कुछ ना कुछ रिजेक्ट करती हूँ. एक फेज होता है जो महीने में 4 चीजें सिर्फ रिजेक्ट करती हूँ. तो वो अलग अलग है, मतलब यू नो. बट यू से यस टू प्रोजेक्ट्स आल्सो, मतलब वो हाँ का भी बता दो, सिर्फ ना का बताया. हाँ कितनों को? मैं एक्चुअली टिल 2018 2020 आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. मैं बहुत चीज़ों को हाँ बोल रही थी. तब से मैंने बहुत कम कर दिया है काम अभी. तो अब मुझे थोड़ा सिलेक्टिव काम करना है. तो अभी आई एम स्टिल ऑन अ ब्रेक बिकॉज अभी आई जस्ट गिव बर्थ टू माय डॉटर. सो टिल अबाउट अप्रैल आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ वर्क. उसके बाद मैं ज़्यादा हाँ करूँगी. तो इस साल मतलब ना ही मतलब सबको ना ही बोला है मैंने. कुछ रोल्स थे एक्चुअली मुझे करने थे. जब ना बोलना होता है ना तब अच्छी चीजें आ जाती है. करेक्ट. पर मैंने फिर भी ना भी आऊंगा मैं. I'll come there. दिव्येंदु, what's your process? यार कोशिश ये रहती है कि अगर रिपीट ना करूं खुद को तो ज्यादा मैं खुश रहता हूं. अनलेस एंड अनटिल लाइक पैसे बहुत ही हों तो यू नो या तब वो है उसमें भी. लेकिन एक है लाइन, उससे भी नीचे नहीं. माय बॉटम लाइन इज, मुझको हमेशा लगता है कि ना मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख के एम्बैरेस नहीं फील करना चाहिए. अगर मुझे लगता है वो बिना करे मैं निकल सकता हूं उस प्रोजेक्ट से और देयर इज गुड मनी तो मैं ले लूंगा. लेकिन अगर उसमें भी बहुत ज्यादा रेपिटेशन आया देन आई विल से नो. एंड साली मोहब्बत में लाइक व्हाट मेड यू डू? मनी या नहीं यार, ये तो स्क्रिप्ट एक्चुअली पढ़ते ही मुझे तो लगा था कि मुझे इसका पार्ट बनना ही बनना. द रोल वाज दैट मीटी? नो, बिकॉज राधिका वाज डूइंग द फिल्म. मेरा बचपन से सपना था उनके साथ काम करने का. आई वाज व्हाट 5 और 6. हाउ ओल्ड एम आई? 5 और 6 जब मैंने अंधाधुन देखी होगी तो उसके बाद से आई वाज लाइक मुझे काम करना ही करना है. एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. राधिका, व्हाट अबाउट यू? आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन के साथ काम करने का एक अलग ही मजा है. Jokes apart, see, before I read the script or I got to know more about the project, the fact that Manish was producing the film, I said, Manish, I'm going to do it. Manish and I haven't worked a lot with each other before. I've worn his designer wear sometimes, but I don't know, our friendship struck like a long time ago out of like literally nowhere. And we hang around in different circles actually, but we became friends. And I don't say that just because I'm on an interview, because you've not even asked me this question.
but he's one of the nicest human beings. He's so successful and so huge, but that man and his humility is real. He has no ego. He's a hardworking individual. He's so great. So when he said it was his been dream to make films. When he said he wanted to cast me, I was actually quite shocked. I was like, I'm so happy. I was so grateful you wanted me. And I was very happy. I said, I want to do this. It's so great. And so I love this association. I love the collaboration. He took care of us so well. Yes. The production was incredible. And till today, he really has been looking after us in every possible way. And I'm very grateful. So that was my first and foremost reason to say yes. Also, I was very pleasantly surprised कि मनीष मल्होत्रा एक ऐसी फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम साली मोहब्बत है. इनिशियली तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो ऑफ है, ये क्यों है? सो आई आस्क्ड हिम आल्सो इन द फर्स्ट मीटिंग कि आप क्यों, मतलब आपका तो रेडियस का ही ये फिल्म नहीं है. राइट. बट देन ही सेड कि ये सिर्फ वो उनका स्टेज 5 प्रोडक्शंस जो है उससे स्टार्ट कर रहे हैं, एंड नॉट जस्ट दिस, वो बाकी 2-3 फिल्में और भी बना रहे हैं. एंड ही हैज चोजन दीज स्टोरीज जो एक, अगर मैं बोलूं, जब आप मनीष मल्होत्रा नाम लेंगे तो शायद आपके दिमाग में एकदम ना आए. ठीक है, वो भी एक बॉक्सिंग ही करना होता है एक इंसान का, मैं उसको वो नहीं करता, लेकिन इतने सालों से हम उनको एक कमर्शियल सिनेमा के लिए जानते हैं. लेकिन जब मैंने ये सुना कि वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा था. I mean, the reason being, I feel like a lot of people who we see in repeatedly commercial, you call it commercial, but it's like a weird word. Like a mainstream. Mainstream work, we categorize them also, right, as mainstream. But their tastes might be very different and very varied. That doesn't mean like he's into both. But I think what was most incredible about that he was one of the very rare people who was ready to take the risk. He wanted to make films that he wanted to watch. Yes. And that is something, because somebody who's producing film for the first time would want to look at the finances, which he is looking at the finances, the business side of it. But he loves cinema. He's a lover of cinema. Yeah, like, totally. And that comes out. And that is so... Like आप उनसे किसी भी फिल्म के बारे में थोड़ा सा बोलोगे भी, वो नाम बता देंगे और ईयर बता देंगे. तो is a film buff, like proper, and not just one side of films, like everything. He has seen everything. And he's got a great eye for talent, for sure. And if you can share more about your roles in Sali Mohabbat. कि what exactly are you playing? क्या है? अच्छा, हाँ. वैसा I'm a housewife हाँ. जिनको गार्डनिंग बहुत पसंद है, और वो गोल्ड मेडलिस्ट है एक्चुअली बॉटनी में, पर वो दिखाती नहीं है कि मैं ये हूँ, तो सब लोग उसको ज़्यादा कुछ समझते नहीं है, पर वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, इससे भी ज्यादा स्मार्ट है. ऐसा वो उसको लगता है. ऐसा उसको लगता Then my character comes. है. कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो फंस जाती है. हाँ, मतलब कौन किसको फंसा रहा है, क्या ये, हाँ, वो फिल्म के बारे में. मैं एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहा हूँ जो कि एक जवान लड़का है और आई थिंक लाइफ से बहुत कुछ पाना चाहता है, और उसे ऐसा लगता है, मैं थोड़ा सा केज्ड फील करता है अपने आप को, फंसा हुआ है. उसको ऐसा लगता है वो बहुत ब्राइट है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकता है. उसकी माँ भी उसे कहती है, तू तो क्या बात है, तुझे तो कटरीना से शादी करनी चाहिए. माएँ बहुत दिमाग ख़राब करती है ना लड़कों का, तो उसकी भी ऐसी एक माँ है. इस सब के चलते बीच में ही गेट्स दिस वन केस जहाँ पे प्रोफेशनली और पर्सनली भी उसको लगता है मैं कुछ फ़ायदा उठा सकता हूँ, जहाँ पे हल्का सा वो ग्रे शेड में चला जाता है. अपॉर्चुनिस्ट है लड़का, काफ़ी लगता है उसे ये कि वो सिचुएशन को संभाल रहा है, लेकिन वो खुद एक सिचुएशन में फंसा हुआ है. And how was it working with Tiska, because she's a fellow actor, and it's like Yeah, Divendra will take this question first, because I've been taking all the first questions first. I think काफ़ी मज़ेदार था, क्योंकि and I see the film also, and it feels like कि happy go lucky तरीके से film बनी है. Like it's everybody is like friends with each other. It feels like that. अच्छी बात ये थी पिस्का के पास she had great actors. तो आई थिंक आधा उनका काम वहीं खत्म हो गया. हम लोग काफी ठीक ठाक एक्टर हैं. मजाक करो, लेकिन बहुत अच्छा directorial debut for her बिल्कुल. also. एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने स्क्रिप्ट क्योंकि लिखी भी है उनके हस्बैंड के साथ, तो उनको बहुत क्लियर था कि क्या करना है. फिर अच्छी बात ये, वो अगेन सजेशंस के लिए बहुत ओपन थी, क्योंकि आसान नहीं होता जब आपने कोई कैरेक्टर लिखा हो और आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आपको कैरेक्टर किसी दूसरे एक्टर को दे देना है. And especially when you are also an actor. बट मुझे लगा वहां पे शायद थोड़ा आसान हुआ होगा, बिकॉज शी मस्ट हैव थॉट कि अच्छा मैं भी तो
यही करती ना। Character taking. yeah. I mean, I think the advantage of an actor turning a director is that they already know the challenges. हाँ. उनको challenges पता है कि क्या challenges आते हैं as an actor. तो वो communicate करने की जरूरत नहीं पड़ती. पर कभी-कभी ऐसा होता है कि because उनको वो actor रहे हैं तो उनको लगता है कि ये ऐसा करना है मुझे. हाँ, अच्छा. और दूसरा एक्टर कुछ और लाएगा उनके साथ. तो वो जो बैलेंस है वो मनूवर करना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. एक्चुअली वो मैंने भी कई बार टिस्का में ऑब्जर्व करी वो बात, दैट उसने सोचा था ये सीन ऐसे प्ले आउट होगा और मैं एक तरीके से कर रहा हूँ, तो शी वाज इन बिटवीन कि यार मैंने तो ऐसे नहीं सोचा था, तू ये कर रहा है, क्या करना है. वो कंफ्यूजन. अच्छा, वो भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है ना, तो थोड़ा सा दिखता भी है, नर्व्स भी हैं, तो दिखता था चेहरे पे कि ये ठीक भी लग रहा है लेकिन ये वो तो नहीं है जो मैंने सोचा था, अब क्या करूं. बट या शी वाज वेरी स्वीट दैट वेज के ठीक है, बात करके कि अगर इस तरीके से ये चीज बेहतर बन सकती है, फिल्म बेहतर बन सकती है, तो बिल्कुल बनाए. पंकज सर के साथ आपने काम किया, राइट, फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो what makes him so different, and like right now he's so popular also and critically acclaimed also. तो क्या, what is his greatness? त्रिपाठी ना. हाँ, त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी काफी रियल इंसान है, आई वुड से. तो वो जो आपकी रियलिटी है वो काम पे दिखती है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब सच्चे लोग अच्छे एक्टर होते हैं, क्राफ्ट आपका डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए, तो क्राफ्ट बहुत अच्छा है, लेकिन एक जो सच्चाई है उसके बारे में वो मुझे बहुत अच्छी लगती है उनके बारे में. just honesty of it all. Right, and you also work with some fantastic actors. Anything that you learn from your co-actors that जो एकदम जहन में बात रह गई है, like deep inside you have that with you, you carry that. क्या सीखा तुमसे मैंने? हमारा एक्चुअली बहुत कम सीन्स है. बहुत कम सीन्स. हम वो मुझे बहुत मजा आया इसके साथ काम करने में, और ये मैं ऐसा ना सच में मतलब सच्चाई से. So rarely you mean what you say in these interviews. No, I mean, you get asked these questions every time you do a film. Now, are you seriously telling me that you enjoy every single human being's company? But I really enjoyed working with him. Likewise. He's so honestly. incredible. I remember actually so many times I used to crack up because I forget I'm actually watching you perform and do things. So that main scene, how many times? Sure. Nothing, but I can't give away anything. But he's so good, and also it's really good to connect with somebody whose opinions also, not just opinions about other things, but whose methods of working or their approach towards the work they're doing is interesting. And not by interesting, I don't mean as same as you. If it's different, it's more interesting because you're trying to understand what they do. And I find it most interesting when something about them changes a bit of you. Right. You know, your opinion, or you suddenly become like, I've never thought about that. And I've been so lucky to actually work with very good actors. Very like अक्षय सर के साथ भी you did. अक्षय कुमार के साथ I did. Then I did Nawaz recently. Nawaz is also very good, yeah. Nawaz is so good. I remember once he said to me, we were on a plane together for some promotions of Mountain Man, I still remember. And we were talking about something very seriously. Manji. Yeah. And I was like telling him something very animatedly, obviously, me. And my phone slipped out of my bag and I just picked it up because I was so involved in the thing. I picked up my phone and I kept talking and I put it in the bag and I just said, take something else, but we had just landed. And Nawaz said that, see, this is what we don't do in our films. And I said, you're absolutely right. Yeah. And I said, nobody, because in our films they go like, नहीं रुको ये करो फिर dialogue. You know, and I remember that so clearly from Nawaz. I was like, that's so true, Nawaz. Anyway, that's a small anecdote. Anything that you would want to change in this industry today, Indian film industry में कुछ change चाहते हो आप, manifest करना चाहते हो podcast के through? यार ये तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में. भारी सवाल है. हाँ. Equality. Yeah. Then lunch breaks. Longer lunch break. Or sometimes just lunch. Not 20 minutes lunch break, everyone. Running break. Yeah, वो सबसे irritating है. 12-hour shifts or 8-hour shifts or whatever. 10 कर लेते हैं. मुझे ऐसा लगता है अगर हम 10 पे आ गए तो 12-hour including everything, yes, ना? Yeah. Then less littering, yeah.
ऐसा ना, जब गाड़ी से जा रहे हो ना कहीं, समझ में आता कि यहाँ फिल्म सेट लगा था। बिल्कुल सब जगह बिल्कुल, कितना सो राइट। so हम लोग जिस गांव खेड़े में जाते हैं तबाही मचा के आते हैं, हाँ, क्योंकि हम लोग हैं तो अपना भारतीय ही बच्चा हैं। और अपना घर कभी शूटिंग के लिए मत दो। ओके हाँ, ऐसे नहीं नहीं है ना actually. कि सबको, There are lots बट ये of people एज with सोसाइटी वी हैव टू But करेक्ट yeah, दिस it's अबाउट not just आवरसेल्व्स। film industry. तो कि हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं इन चीजों का, तो वो होना चाहिए बिल्कुल। और मुझे लगता है बेतुकी बड़े बजट की फिल्में बननी बंद होनी चाहिए। पता नहीं वो क्यों बन रही है, वो किस रीजन से बन मुझे रही भी है। नहीं पता, क्योंकि ना ही तो ऐसा है कि हमने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्रैक कर लिया है कि मैं ये फायदा तो बनाएगी नो मैटर, ना ही वो क्रिएटिवली ऊपर है, तो हो क्या रहा है, तो बना कौन रहा है, क्यों बना रहा है, और उसकी वजह से 10 जो अच्छी छोटी फिल्में हैं ना उन पे गाज गिरती है और वो डोमिनो इफेक्ट आता है, तो वो प्लीज बंद करिए ये करना। अच्छा, यू सेड इक्वालिटी, तो जेंडर इक्वालिटी यू आर टॉकिंग। general equality, not just gender equality. I mean, yes, gender equality also, but there's such a huge hierarchy. Like actors have a lot of power. The people who are at a, I mean, say, I'm just saying, spot boys, lightmen, and another crew, they don't. Sometimes they're not treated. Or they should be treated equally, right? It's a Right. profession. You go for a job, you go to an office. A certain. I remember on a film set just 3 or 4 years ago, we were shooting in the middle of some mountains. There was no toilet for the women on set. So women were peeing behind a tree. And there was one vanity for me, and I had a loo, and I said, please use my loo. But I sat down and I said, I will not shoot till a loo, whatever arrangements Yeah. are made for the female crew of the set. Like stuff like that. I don't know why you cut corners there. But also, like, food is different, right? There's sometimes different kind of food for HODs and different kind of food for the other staff. I find that deeply disturbing. So equality of all kinds. Right. And it's a job, it's a profession. You need to make things equal for people. And Any advice that you would want to give to the upcoming actors जो कि इस असमंजस में हैं कि ऑडिशन कैसे दें, ऑडिशंस कैसे क्रैक करें, नेटवर्क बनाएं या इन्फ्लुएंसर बन जाएं, तो सोशल मीडिया पे नंबर्स होंगे तो शायद चांस मिल जाए। व्हाट इज द एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव? मैं ये बता देता हूँ, मैं उसके बिहाफ पे ही बोल सकता हूँ, हम तो बहुत ही गलत लोग हैं I know, that's ये सोचने के लिए कि करियर कैसे बनाए। मैं उतना तो जान गया हूँ राधिका को भी कि हमारे पास वो, मैंने कभी नहीं जाके किसी से मिला और वो कुछ कनेक्शंस बना के नहीं हो पाया। प्लीज कम, आप प्लीज ट्रेनिंग करके आइए, इज व्हाट आई कैन से। तो अपना काम जान के आओ, जस्ट जिम रूटीन्स और वो सब ये सब बना के प्लीज मत आओ। थिएटर करो, थोड़ा कुछ भी करो, लेकिन अगर एक्टर बनना चाहते हो तो एक्टिंग के बारे में कुछ सीखो। सिर्फ इसलिए मत आओ कि यू लुक अ सर्टेन वे, या आपके घर पे किसी ने बोल दिया तू तो हीरो लगता है, बॉम्बे जा, वो मत करो। क्योंकि ऐसे लोग, उनका इवेंचुअली दिल ही टूटेगा बाद में। एक दो होंगे कोई 10,000 में से जो लकी हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए। और प्लीज यहाँ पे आओ तो ऑनेस्टली यहाँ पे इसीलिए आओ कि आपको पसंद है ये करना। तो जरूरी नहीं है कि सक्सेस का एक मापदंड लेके आओ आप कि जब ये मिलेगा तभी मैं सोचूंगा कि अब बनी बात, वो नहीं है। अगर आप एक्टर नहीं आता, हाँ वो मोमेंट कभी आता नहीं आता और आप भागते रहोगे उसके पीछे। तो अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, मुंबई में आके आप एक्टिंग के लिए, जिसको हम स्ट्रगल भी बोलते हैं, वो भी कर रहे हो, तो उसमें भी मजा तो लेना ही होगा अपने आप को, बिकॉज ये कर आप अपने लिए ही रहे हो दोस्त, यू आर नॉट सेविंग द वर्ल्ड। तो कभी इतना ज्यादा अपने आप को ये मत सोचना कि हाय मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। आप किसी दौर से नहीं गुजर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। बट प्लीज कम प्रिपेयर्ड, जो भी काम करना है उसकी प्रिपरेशन के साथ आओ। I think he's nailed it. But I mean, if the only thing I would say is कि हाँ आओ, पर सबको नहीं मिलता जो चाहिए, और बहुत ज़्यादा जिंदगी में जो चाहिए वो नहीं मिलता, क्योंकि शायद वो नहीं हमारे लिए, मतलब what we need and what we want and blah blah blah. I just feel like be prepared कि अगर आपको जो चाहिए वो नहीं मिला तो it's not the end of the world. I really feel people come and they're very heartbroken. I've seen people completely broken that didn't happen. But it's okay, life is bigger than this. I really believe that. 100% yeah. The reason that you want to give कि why our audience should watch साली मोहब्बत?
Well, Sali Mohabbat is a crime thriller, but it is not an ordinary crime thriller. I think it is not one of those where you see action after action it's a slow burner. It's like a psychological thriller. It's more of an investigation into intimate relationships. देखो आ रही है फिल्म, Devendu. हाँ, और राधिका आप्टे, ओके, और आ रही है Z5 पे। इतना टाइम हम वेस्ट करते ही हैं, तो फिल्म भी थोड़ा देख लो, अच्छी बनी है फिल्म, ये मैं बोल सकता हूँ। Different film. I think it's a different kind of a thriller which we don't always get to watch. Right. Because मैंने जब स्क्रीनिंग पे देखा था, मुझे फिल्म बहुत पसंद आई। हाँ, मैंने भी ये मूवी देखी है, जितना मॉडेस्टली कह रहे हैं मुझसे काफी अच्छी फिल्म है। यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। देखो, बहुत लाइक राधिका सेड, इट्स अ डिफरेंट फिल्म different. Yeah, it's not a fast-paced thriller. It's a slow burning, cool. एंड इट विल कीप मेकिंग यू थिंक किया है कि नहीं किया है, किया है शायद या नहीं भी किया है, तो कैसे किया है? कैसे किया है, कैसे किया है, How right? done it? Who done it? Yeah, how done it? Who done Yeah. it? Okay, so thank you so much, guys. Thanks a lot. मुझे तो बहुत मजा आया and I hope आप लोगों को भी आया। बिल्कुल बिल्कुल, बोलना तो है ही, मतलब या नहीं, बहुत मजा आया सच में। And Seriously, I want to eventually make movies, तो किसी भी would love to work with you guys as well. और बिल्कुल बनाना यार, यू हैव द सेंसिबिलिटी। किसी इंसान की बात करने से पता चलता है कि वो कैसा है। यू विल, आई थिंक, Thank you. या Thank you. so प्लीज गिव इट अ ट्राई। much. Thanks a lot. Thank थैंक यू। you. हाय एवरीवन, मैं हूँ राधिका और मैं हूँ दिवेंदु. और आप हमें देख रहे हैं ऑन खूनी मंडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड Subscribe.